अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपको एक डिज़र्ट सिखाया जा रहा है और जो है ये 5 स्टाइल डिज़र्ट है। आप चाहे 1 स्टाइल बनाएं चाहे 3 स्टाइल, इसके लिए चीज़ें चाहिए आप वो देख लें। जेलेटिन से बन रहा है, पाइनएप्पल है इसमें मेरे पास, कंडेंस मिल्क है, क्रीम चीज़ है, किंग का मिल्क है ये मेरे पास, और ये मेरे पास जो है कोन जो होती है ना बिस्किट वाली वो हैं, और ये आप बिस्किट भी ले सकते हैं। विप क्रीम है मेरे पास, और कुछ फ्लेवर में मेरे पास जो है चॉकलेट चिप है और डार्क चॉकलेट है, और ऑरेंज जूस है, और जो है पाइनएप्पल जूस है। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए कंडेंस मिल्क है, और कंडेंस मिल्क लेके क्वांटिटी में भी आपको रिटर्न में रेसिपी में दे दूँगी। कंडेंस मिल्क और विप ये जो क्रीम चीज़ है इनको एक जगह रखेंगे। 4 क्रीम चीज़ मैं ले रही हूँ। मैं एक बैटर आपको पहले बनाना सिखाऊंगी नॉर्मल, जिससे हम 2 से 3 तरह के डेज़र्ट बना सकते हैं। उसका चॉकलेट का जो डेज़र्ट होगा उसका अलग मेथड सिखाऊंगी। असल में वीडियो थोड़ी सी ये पुरानी है, लेकिन ये कि बहुत काम की वीडियो है और बहुत अच्छी चीज़ है, और गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा डेज़र्ट है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं लाजमी सिखाऊँ इसलिए। अच्छा, इसमें मैंने क्या करा है, कंडेंस मिल्क ऐड करा है, क्रीम चीज़ ऐड करी है और विप क्रीम ऐड करी है, और तीनों को अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। सिंपली बीटर से हम बीट कर लेंगे इसको अच्छे से। बीटर नहीं है, आप ग्राइंडर में डाल के भी अब इसे इस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को इस तरीके से हमने अच्छे से इसे ग्राइंड कर देना है, और इसमें किंग का जो मिल्क है हमारा वो भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 समझ लें इसमें आइटम्स गए हैं। क्रीम है, कंडेंस मिल्क है, क्रीम चीज़ है, और जो है एवापोरेटेड मिल्क जो कहलाता है किंग का वो वाला मिल्क है। चारों को हमने अच्छे से जो है इसको बीट कर लिया है। बीट करने के बाद एक बैटर सा हमारा रेडी हो गया। इसे हम 2 से 3 जगह पे कन्वर्ट कर देंगे। शॉर्ट ग्लास बना रही हूँ तो इसलिए आपको पता है बहुत छोटी कम कम क्वांटिटी में बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वांटिटी ली है कि इसको 3 जगह हम डिवाइड कर देंगे। एक को मैं बनाऊंगी पाइनएप्पल से, एक को बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी से, और एक को मैं बनाऊंगी आपके सामने ऑरेंज से, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जैसे हम पाइनएप्पल का बना रहे हैं तो पाइनएप्पल के जो क्यूब्स होते हैं उनको हम और छोटे कटिंग करके ये जो हमने बैटर बनाया है इसमें ऐड करेंगे, और जो है इसको हम जो है शॉर्ट ग्लास में ऐड कर देंगे। अच्छा, बाद लोग इस जगह पे भी जेलेटिन ऐड करते हैं, वो आपकी पसंद है। अगर आप इस जगह जेलेटिन ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही काफ़ी थिक होता है, तो इसमें यहाँ मैं जेलेटिन ऐड नहीं कर रही। इसको क्या कर रही हूँ, मैं एक छोटे से शॉर्ट ग्लास में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखिए, एक छोटे से शॉर्ट ग्लास में हमने पाइनएप्पल के अंदर इसमें क्यूब्स ऐड करें छोटे छोटे कट करके, और ये है मेरे पास येलो आपको नज़र आ रही होंगी, और ग्रीन येलो जो है इसमें पाइनएप्पल की जो है वो है चॉकलेट चिप। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। अच्छा, अब दूसरे बैटर में मैं क्या कर रही हूँ, देखें स्ट्रॉबेरी सिरप होता है, ये आपको बॉटल्स में भी मिल जाएगा, और वैसे आप खुद भी बना सकते हैं घर में। मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप आपको बनाना सिखाया हुआ है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको भी मैं शॉर्ट ग्लास में ऐड कर दूँगी इसी तरह। और शॉर्ट ग्लास में ऐड करने से पहले मैं शॉर्ट ग्लास में पहले खाली स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी, क्योंकि इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से ये मैंने छोटी बॉटल्स में करा हुआ है, आप चाहें तो ये इसी तरीके से आप घर में ख़ुद भी बना के इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर मैं शॉर्ट गिलास में ऐड कर रही हूँ। जो हमने बैटर ऐड करा था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया इस तरीके से, वो पाइनएप्पल फ्लेवर हो गया। अब जो है देखें ऑरेंज फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर में मैं क्या कर रही हूँ, ऑरेंज जूस ले रही हूँ, आप कोई सा भी जूस ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने जेलेटिन लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें बिल्कुल एकदम चिल वाटर जो होता है ना वो ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद इसे डिज़ोल्व होने देना है, ये एकदम से जेली की शेप में हो जाएगा जेलेटिन, ठीक है। और वाइट जो बैटर है वो तो आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइड करा था, एक वो ही। अब क्या करेंगे, हम जूस के अंदर इस जेलेटिन को ऐड करके इसको हमने पकाना है। पहले ये जो जूस है हमने इसे पकाना है, इसमें चीनी ऐड करनी है थोड़ी सी, क्योंकि आपको पता है कि जूस जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इसलिए हम चीनी ऐड करके इसमें जेलेटिन ऐड करेंगे। और ये मेरे पास है ऑरेंज क्यूब्स। अच्छा, आप ऑरेंज का अगर मौसम नहीं है तो आप इसकी जगह मैंगो भी ले सकते हैं, इसी तरह मैंगो का आप बना सकते हैं, और मैंगो का भी बहुत बेहतरीन आपको पता है बनता है, तो मैंगो का टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है। बैटर में इसी तरीके से मैंने ऑरेंज ऐड करें, आप इस जगह मैंगो ऐड कीजिए, और जैसे मैंने ऑरेंज का जूस लिया इसी तरीके से आप मैंगो का जूस लीजिए। अब ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे भी एक मोल्ड में ऐड कर रही हूँ, अपने शॉर्ट ग्लास में ऐड कर रही हूँ। जितने ये कि ये आप क्यूब्स की सूरत में डालेंगे इतने वो टेस्ट में बहुत अच्छे लगेंगे, खट्टा मीठा सा क्योंकि टेस्ट हो जाएगा। जो हमारा बैटर है आपने देखा है कि उसका कैसा टेस्ट होगा, आइसक्रीम जैसा, और इसमें जब हम इस तरीके से क्यूब्स की सूरत में डालेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं देखिए चॉकलेट की तरफ। चॉकलेट पे मैंने 1 कप मिल्क आपको रखा हुआ नज़र आ रहा होगा, 1 कप मिल्क लिया था, उसमें मैंने चॉकलेट जो कुकिंग चॉकलेट थी वो मेल्ट करके ऐड कर दी, और अब मैं ये विप क्रीम ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और हमने इसे सॉस पैन में पकाना है सब चीज़ों को। चॉकलेट का थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने वहाँ शुरू में नहीं बताया था, आपको यहाँ बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पका लेना है, और इसमें हम जेलेटिन ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक गिनाश बनता है समझे, इस तरीके से हमने इसका बना लेना है,
और बहुत अच्छा से इसका टेस्ट होता है। इसमें 1 टेबल स्पून हम जेलेटिन ऐड करेंगे। जैसे अभी हमने डिज़ोल्व करा था जेलेटिन, सेम वही मेथड है ऑरेंज जूस में जैसे बनाया था, ऐसे ही हम इसमें भी ऐड करेंगे 1 टेबल। अभी जो जूस को पकाने का मेथड है वो मैं अभी पाइनएप्पल में करूँगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने करा। अच्छा, अब जो बिस्किट थे हमारे पास कोन वाले, या तो वो या दूसरे चूरा बिस्किट, हल्की सी चॉकलेट ये वाली हमने उसमें ली है, और इसको हम जो है शॉर्ट ग्लास का जो मोल्ड है उसमें जमा लेंगे। तो क्या होगा, ये जो हमारा डेज़र्ट होगा ये क्रंची क्रंची सा भी डेज़र्ट होगा थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से शॉर्ट ग्लास में मैंने जितने भी ये जो बिस्किट थे मैंने कोन लिए, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। कोन नहीं है आपके पास तो आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं इस तरह से, और उसको मैंने चूरा करके यही जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी वो इसमें ज़रा सी ऐड करी है, इसको जमा लिया। अब ऊपर से ये जो चॉकलेट हमारी मेल्ट हुई हुई एक बैटर बन गया है, जेलेटिन ऐड करा है, इसको करेंगे। ये बहुत बेहतरीन डिज़र्ट है। अभी इसके ऊपर एक और जो है एडिटिंग होगी तो आप खुद देखिएगा कि डिज़र्ट कितना अच्छा है। अच्छा दी, अब ये है हमारे पास पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल का टिन खोलते हैं तो आपको पता है उसमें जूस निकलता है लाजमी, तो वो जूस मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें मैंने शुगर ली है और इसको पका रही हूँ। और अब पाइनएप्पल का अपना कलर आपको पता है इतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। विल्टन का ये है जेल कलर मेरे पास। कोई भी आपके पास कलर है वो कलर ऐड कर सकते हैं, जितना कलर आपको पसंद है इस हिसाब से। जी देखिए इस तरीके से मैंने उसे पका लिया है, उसमें जेलेटिन ऐड कर रहा है 1 टेबल स्पून। इसी तरीके से देखें ये ऑरेंज जूस बनाए, सेम वही मेथड है जो मैंने आपको पाइनएप्पल का बताया था, सेम यही ऑरेंज जूस का है। भाई इस तरीके से जब हमारा ये जो नीचे का डिज़र्ट है जब तक ये, लेकिन आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है, वो चिल हो जाना चाहिए। उसके बाद ऊपर से आप ये जेली वाला बैटर ऐड करेंगे तो ये एक जो है पूरा जो है डिज़र्ट जिस तरीके से होता है इस तरह सब हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने इसमें जेलेटिन ऐड नहीं करा, लेकिन आप देखें कितना बेहतरीन इसका लुक आया है, बिल्कुल एकदम चिल है। तो इसकी वजह से ये बिल्कुल अपनी जगह सेट हो गया है। अब इसी तरीके से इसमें पाइनएप्पल का ऐड करेंगे। जूस में बस चीनी ऐड करें और जेलेटिन ऐड करें, बेहतरीन सा आपका ऊपर का जो सिरप है एक जेली है वो आपकी रेडी हो जाएगी। और जिस फ्लेवर में चाहें उस फ्लेवर में आप बना सकते हैं। ये देखें मैंने ये येलो करा था, इस तरीके से ये येलो रेडी हो गया है, इसको ऊपर से ऐड कर दिया है। जितने फ्लेवर चाहें इस तरह आप बना सकते हैं, एक ही उससे आप काफ़ी फ्लेवर बना सकते हैं। और मैंगो में जो है मैंगो इस तरीके से आप बना सकते हैं, हत्ता के पीच का भी आप बना सकते हैं, जो भी आपके पास फ्लेवर हो। डेकोरेशन आपके अपने ऊपर है, आप जो करना चाहें। पाइनएप्पल का था तो मैंने इसमें पाइनएप्पल के क्यूब्स को कट करके इस तरीके से लगा दिया पाइनएप्पल में। थोड़ी जो है मैं इसमें चॉकलेट चिप जो आपको बताया फ्लेवर वाली है मेरे पास वो मैं ऐड कर रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। जेली लिक्विड हो उसी वक्त में कुछ ये चीज़ें आप डालेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी अपनी जगह। स्ट्रॉबेरी है, अगर मौसम का है तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी ऊपर से भी लगा सकते हैं। मैंने चेरी ऐड करी है। इस तरीके से देखिए हमारे कितने सारे डिज़र्ट जो हैं वो रेडी हो गए हैं और बहुत बेहतरीन बनते हैं। अब चॉकलेट का बस लास्ट मैंने आपको दिखाना है। स्ट्रॉबेरी का देखें कितना बेहतरीन कलरफुल भी है और टेस्ट भी इसका बहुत बेहतरीन होता है। ये स्ट्रॉबेरी मेरे पास जो है वो थे चॉकलेट चिप, वो भी मैंने ऐड कर दिए। अच्छा अब ये देखें ये किस तरह जम गई है, देखा आपने। अब क्या करना है, हमने जो बैटर हमारा था जो हमने सबसे पहले रेडी करा था वो अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये 2 in 1 है चॉकलेट का। अच्छा ये देखें कुकिंग चॉकलेट ही मेरे पास एक क्रशर था, उससे मैंने इस तरह क्रश करा, इसको छोटी सी डेकोरेशन निकाली है। बहुत इजी है इस तरीके से करने से, आप चाहे नाइफ़ से भी इस तरह कर सकते हैं। और ये इस तरह से हमारी डेकोरेशन बन गई है, ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए इस तरह बेहतरीन से हमारे शॉर्ट ग्लास सारे रेडी हैं। इस तरह से आप काफ़ी फ्लेवर में इस तरह से शॉर्ट ग्लास बना सकते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट ग्लास बनाया था, थोड़ा सा मैंने जो है टर्न करके रखा था तो ये साइड से इसकी डेकोरेशन हुई है। अब इसमें जब मैं ऊपर से डालूंगी तो दोनों तरफ से आपको नज़र आएगा। ये 2 in 1 है इसमें। जी तो देखिए इस तरीके से सारे हमारे शॉर्ट ग्लास रेडी हो गए हैं। रेसिपी ज़रूर पुरानी है लेकिन ये कि थोड़ी सी बनी हुई उस हिसाब से नहीं, यूट्यूब के हिसाब से। लेकिन ये कि आपको शेयर करने का मकसद इसी नहीं था कि एक अच्छी रेसिपी है, आप लोगों को रेसिपी वॉइस में भी अगर समझ में आ जाती है और या पिक्स में भी, तो ये कि इतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ज़रूर बनाइए ये शॉर्ट ग्लास, फिर इंशाल्लाह न्यू रेसिपीज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ भी पूछना है तो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।